दोस्तों, आज हम भगवान शिव जी की रहस्यमयी पौराणिक कथा के इस रोचक तथ्य के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों शिव जी को मगरमच्छ या घड़ियाल का रूप धारण करना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों के देव महादेव एक बार पर्वत पर तपस्या में लीन थे। तभी देवतागण अचानक से उनसे मिलकर प्रार्थना करने लगे। देवतागण माता पार्वती की अनुशंसा को लेकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन विजय की गंभीरता को देखते हुए वो स्वयं इसका उपाय ढूंढने में लग गए। तो वो क्या कथा थी दोस्तों, जिसको लेकर देवतागण को महादेव से प्रार्थना करनी पड़ी? चलिए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती महादेव से शादी करने के लिए दृढ़ निश्चय ले चुकी थी। वो सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या में जुट गई थी। सालों साल तपस्या में लीन पार्वती जी को देखकर देवता द्रवित हो गए और महादेव से उनकी आराधना को पूर्ण करने की प्रार्थना करने लगे। महादेव ने देवताओं की प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन अब उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हो गई थी कि वो माता पार्वती के बारे में कैसे पता लगाए। भगवान स्वयं किस प्रकार से माता पार्वती के सामने जाते, और ये भी हो सकता था कि माँ पार्वती उनसे नाराज हो सकती थी। वो इसी सोच में डूबे थे कि उनको एक उपाय सूझा। महादेव ने सप्त ऋषियों को माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने महादेव से शादी करने के फैसले पर माता जी से अनेक बार प्रश्न पूछा, लेकिन माता पार्वती थी कि महादेव का गुणगान करते थक ही नहीं रही थी। उन्होंने कहा वो सर्वगुण संपन्न और शक्तिमान है, उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है। फिर सप्त ऋषियों ने महादेव के सैकड़ों अवगुण गिनवा दिए, लेकिन माता पार्वती अडिग थी। वह अपने फैसले से जरा भी पीछे नहीं हटी और अपने फैसले पर अटल रहते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के अलावा वो किसी और से विवाह करना उनको कभी मंजूर नहीं होगा। इसके बाद सप्त ऋषि वहाँ से लौट आए और पूरी कहानी महादेव को बताई, जिसके बाद महादेव ने स्वयं पार्वती जी की परीक्षा लेने का मन बनाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, शादी से पहले सभी वर अपनी भावी अर्धांगिनी को लेकर चिंतित रहते हैं और उसके सभी संदेहों को दूर करना चाहते हैं, ताकि शादी के बाद उनको जीवन में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसमें महादेव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पार्वती जी की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उधर माता पार्वती जी जब एक तालाब के किनारे अपनी तपस्या में लीन थी, तभी तालाब के किनारे एक बालक को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अपनी जान को खतरे में देखकर बालक शोर मचाने लगा। वो जोर जोर से मगरमच्छ चिल्लाकर अपनी जान बचाने के लिए किसी से सहायता मांगने लगा। पार्वती जी ने जब किसी बच्चे की चीख पुकार सुनी तो उनसे रहा नहीं गया और वो तपस्या छोड़कर उसे बचाने के लिए तालाब किनारे पहुंची। वहाँ उन्होंने देखा एक मगरमच्छ ने बालक को पकड़ा हुआ है और वो उसे तालाब में खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा है। बालक देवी को देखकर अपनी जान बचाने के लिए विनती करने लगा और कहने लगा, हे माता, मेरी जान को खतरा है, यदि आप चाहें तो मेरी जान बच सकती है। वैसे ना तो मेरी माता है और ना ही मेरे पिता हैं, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए माता। देवी पार्वती से बच्चे की पुकार सुनकर रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से कहा, हे मगरमच्छ, इस निर्दोष बालक को छोड़ दीजिए, बदले में आप जो भी मुझसे मांग करेंगे मैं आपको सब कुछ दूंगी। उसके पश्चात मगरमच्छ ने कहा, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तपस्या करके महादेव से जो वरदान प्राप्त किया है,
यदि उस तपस्या का फल आप मुझे दे देंगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी मगरमच्छ की इस शर्त को तुरंत मान गई और उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको इस बालक को शीघ्र ही छोड़ना चाहिए। मगरमच्छ ने देवी को समझाते हुए कहा, आपने अपने फैसले पर अडिग रहने का जो विचार किया है उस पर फिर से विचार कर लीजिए। ऐसा ना हो जल्दबाजी में आकर कोई आप वचन दे दे और आपका सारा पुण्य चले जाए, क्योंकि जो आपने तपस्या की है उसके लिए आपने हजारों वर्ष व्यतीत कर दिए हैं और ये तपस्या देवताओं के लिए भी असंभव सी है। तो आप उसका पूरा फल इस छोटे से बालक के लिए मत गवाइए। फिर पार्वती जी ने कहा, मैं फैसला कर चुकी हूँ, मेरा इरादा अटल है, मैं आपको अपनी तपस्या का पूरा फल देने को तैयार हूँ, लेकिन आप इसे तुरंत मुक्त कर दीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से अपनी तपस्या दान करने का वचन ले लिया और जैसे ही पार्वती जी ने अपनी तपस्या का दान किया, मगरमच्छ का शरीर तेज से चमकने लगा। फिर मगरमच्छ ने कहा, देखिए आपकी तपस्या के तेज से मेरा शरीर कितना चमकने लगा है, फिर भी मैं आपको अपनी भूल सुधारने का एक और मौका देता हूँ। इसके उत्तर में पार्वती जी ने कहा, तपस्या तो मैं फिर से कर सकती हूँ, लेकिन आप इसे निकल जाते तो उसका जीवन वापस कैसे मिल पाता। इस पर मगरमच्छ ने कोई जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा और देखते ही देखते लड़का और मगरमच्छ दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी को इस पर आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है कि दोनों अचानक से गायब हो गए। लेकिन पार्वती जी ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया और इस बात पर विचार करने लगी कि अब तो तपस्या का फल सारा दान कर दिया, इसे कैसे प्राप्त करूं। इसलिए उन्होंने फिर से तपस्या करने का प्रण किया। वह तपस्या के लिए जाने की तैयारी ही कर रही थी कि अचानक महादेव उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, हे देवी, भला आप तपस्या क्यों कर रही हो। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको अपने स्वामी के रूप में पाने के लिए मैंने संकल्प लिया है, लेकिन मैंने अपनी तपस्या का फल दान कर दिया है। ऐसे में मैं फिर वैसी घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसके जवाब में महादेव ने कहा, अभी आप जिस मगरमच्छ को अपनी तपस्या का फल दिया है और जिस लड़के की जान बचाई है, उन दोनों रूप में मैं ही था। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों में शरीर से अलग निर्विकार हूँ। यह मेरी ही लीला थी। मैं ये देखना चाहता था कि आपका मन प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, क्या मैं आपकी परीक्षा में सफल हुई। तो महादेव ने उत्तर दिया, हे देवी, आप प्राणियों का सुख दुख समझती हैं, आप में दया और करुणा दोनों ही है। अब आपको कोई और तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी तपस्या का फल मुझे ही दिया है। यह सुनकर माता अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद माता पार्वती और महादेव का विवाह हो गया था। तो देखा दोस्तों, आखिर शिव जी को क्यों घड़ियाल बनने लगा। इसलिए आपको इस कथा के बारे में आज मैंने विस्तार से बताया। जय भोलेनाथ, जय महादेव।